विश्व हिंदू परिषद हिमाचल में आगामी 15 दिनों में 1.5 लाख हिंदुओं को हित चिंतक अभियान के माध्यम से जोड़ने के लिए संपर्क करेगा। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री एवं अखिल भारतीय प्रचार प्रसार प्रमुख विजय शंकर तिवारी ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर ये जानकारी दी। इस देशव्यापी हित चिंतक अभियान को सर्वस्पर्शी बनाने हेतु हिमाचल प्रांत में 20 नवंबर से 5 दिसंबर तक समाज के हर जाति, मत, पथ, संप्रदाय के संपर्क कर उन्हें हिंदू समाज व राष्ट्रहित के कार्यों से जोड़ेंगे। की हत्या हुई, 35 टुकड़ों में श्रद्धा को काटा गया, 18 से 20 स्थानों पर फेंका गया और कई दिनों तक फेंका गया। जो उससे प्रेम करता था, ऐसा जिसने दावा किया था, उसके साथ वो दिल्ली में रह रहा था, मुंबई की लड़की थी। स्वाभाविक है पहले प्रेम किया होगा, क्योंकि लड़की ने अपने घर वालों को भी ये कहा था मैं 25 साल की हो गई हूं और मुझे अपना निर्णय लेने का अधिकार है। ऐसा स्वाभाविक रूप से परिवारों में होता है। नवयुवक होते हैं, वो ऐसे निर्णय करते हैं, गलत निर्णय करते हैं। बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनको समझाने का काम होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से उस लड़की को काट दिया गया। हमें जहां तक समझ में आया है कि धर्मांतरण भी विषय रहा होगा। और एक जो तथ्य मैं पढ़ रहा था, सोशल मीडिया में पढ़ रहा था, मेरे पास अभी उसकी पूरी तथ्यात्मक जानकारी नहीं है, कि वो उस लड़की को कारपोरेट सेक्टर में काल गर्ल के रूप में प्रयोग करना चाहता था। ऐसा सोशल मीडिया में मैंने पढ़ा। कितनी सत्यता है मुझे पता नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ तो था जिसको श्रद्धा ने मना किया होगा और उसको काट दिया गया। केवल श्रद्धा के लिए नहीं है। अंकिता ने झारखंड की मना किया कि मैं प्रेम नहीं करूंगी, तो उसको जला के मार दिया। निकिता फरीदाबाद की, उसने प्रेम करने से लिए मना किया तो उसको गोली मार दी। दिल्ली में इसी प्रकार मनीषा और इस प्रकार की घटनाएं हुई जिनको मार दिया गया। यानी आप किसी मुस्लिम से प्रेम करने के लिए मना करेंगे तो भी मार दिए जाओगे, और अगर आप प्रेम कर लेते हैं, धर्मांतरित होने के लिए मना करोगे तो भी मार दिए जाओगे। ऐसा नहीं कि हिंदू समाज सबल नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि हमें ऐसे संस्कार और ऐसे अपने घर में ऐसा माहौल पैदा करना चाहिए कि लड़कियां वहां न जाएं, और अगर जाएंगी तो हिंदू समाज उनसे निपटने में सक्षम है। और उसने कई बार दिखा दिया है कि अति सर्वत्र वर्जयते। मैं ऐसे तत्वों को ये चेतावनी भी देना चाहता हूं कि अति सर्वत्र वर्जयेत। अति होगी तो फिर उसकी प्रतिक्रिया होगी। जब प्रतिक्रिया होगी तो आप सभी हाथ जोड़ते नजर आओगे। प्रत्येक 3 वर्ष में विश्व हिंदू परिषद अपना हित चिंतक अभियान प्रारंभ करता है, और वो 15-20 दिन का एक अभियान होता है, और अधिक से अधिक लोगों को परिषद से जोड़ने का ये अभियान चलता है। 58 वर्ष पहले विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई थी, और तब से आज तक बड़े व्याप में विश्व हिंदू परिषद खड़ा हो गया है, क्योंकि उसके साथ समाज के लोग जुड़े हैं, बड़े बड़े अभियान लिए हैं और पूरे भी किए हैं। तो इस बार ये अभियान पूरे देश में 6 नवंबर से 20 नवंबर तक का है। कल उसका समारोह हो जाएगा, लेकिन चूंकि चुनाव थे हिमाचल में, इसलिए टाला गया, और वो कल यानी 20 तारीख से 6 दिसंबर तक ये अभियान रहेगा। पूरे देश में तो हमने एक टारगेट रखा है कि 1.5 लाख गांव में से 1 करोड़ लोगों को हम हित चिंतक बनाएंगे। हिमाचल में ये इन्होंने जो तय किया है, अपनी टीम ने, यहाँ के हिमाचल प्रदेश की, उन्होंने तय किया 3600 ग्राम पंचायतें हिमाचल प्रदेश में हैं। सभी ग्राम पंचायतों में से 1 लाख हित चिंतक, 1.5 लाख हित चिंतक ये यहाँ पर बनाएंगे। ऐसी योजना इनकी है। और जो विश्व हिंदू परिषद के काम हैं, गौ रक्षा को लेकर के, बजरंग दल को लेकर के, धर्म प्रसार को लेकर के, सेवा विभाग को लेकर के, वेद विज्ञान को लेकर के, मठ मंदिर को लेकर के, दुर्गा वाहिनी को, महिलाओं को लेकर के, युवतियों को लेकर के, लव जिहाद को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के, गौ रक्षा को लेकर के, ऐसे सारे विषयों में विश्व हिंदू परिषद क्या कर रहा है और कितनी सफलता मिली है, इस सारे तथ्यों को लेकर के आम समाज तक जाएगा और उनको विश्व हिंदू परिषद के कामों के विषय में बताएगा। और जो टारगेट रखा है 1.5 लाख ऐसे लोगों को हित चिंतक बनाएगा, तो ये टारगेट पूरा करके मुझे लगता है आगे बढ़ेगा, क्योंकि इस समय देश में लोग विश्व हिंदू परिषद के साथ जुड़ना चाहते हैं। वो देश की विभीषिका देख रहे हैं, समस्याएं देख रहे हैं, उनको एक आशा भी विश्व हिंदू परिषद से है। उनको लगता है हम जुड़ेंगे तो काम पूरा होगा।